सोचिए, रेगिस्तान की तपती धरती, पथरीली पहाड़ियां, घने जंगल और हर कदम पर मौत का साया। लेकिन इसी कठोर जमीन पर खड़ा था एक ऐसा योद्धा जो न झुका, न टूटा और न कभी डरा। यह कहानी है अरावली की और महाराणा प्रताप की। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, ये राजस्थान की आत्मा है। ये वो ढाल है जिसने सदियों तक इस धरती की रक्षा की। और इसी अरावली ने महाराणा प्रताप को शरण नहीं दी, बल्कि मां की तरह सीने से लगाया। अरावली सिर्फ पर्वतमाला नहीं है, ये राजस्थान के गौरव का प्रतीक है। राजस्थान की शान महाराणा प्रताप अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में एक लंबे वक्त तक रहे थे। अरावली के साथ महाराणा प्रताप का एक महाराजा और पहाड़ जैसा नहीं, बल्कि एक बेटे और मां जैसा रिश्ता था। जब अकबर की विशाल, संगठित और ताकतवर सेना महाराणा प्रताप के सामने खड़ी थी, तब एक रास्ता आसान था, झुक जाना। लेकिन महाराणा प्रताप ने इतिहास को आसान रास्ता नहीं दिया। उन्होंने कहा, मेवाड़ झुकेगा नहीं। जब अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप ने झुकने से मना कर दिया, तब यहीं महाराणा प्रताप ने अरावली की गुफाओं और जंगलों में संघर्ष, त्याग और वीरता की मिसाल कायम की थी। हल्दी घाटी का युद्ध, जहां खून ने मिट्टी को लाल कर दिया, जहां चेतक ने अपने प्राण दे दिए, जहां युद्ध भले पूरा न जीता गया, लेकिन स्वाभिमान बचा लिया गया। और इसके बाद जब मेवाड़ के किले मुगलों के कब्जे में चले गए, तब महाराणा प्रताप कहाँ गए? महलों में नहीं, सुविधाओं में नहीं, बल्कि अरावली की गुफाओं में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब मुगलों ने मेवाड़ का किला कब्जा लिया, तब महाराणा प्रताप और उनका परिवार कुछ वफादार सैनिकों के साथ अरावली की गुफाओं में आ गए। पत्थर उनका बिस्तर बने, पेड़ों के पत्ते उनकी थालियां बने, कंदमूल उनका भोजन बना। और कहा जाता है कि जब एक बार उनके बच्चे के हाथों से जंगली बिल्ली घास की रोटी छीन कर ले गई, तो बच्चों की चीख पुकार सुनकर महाराणा प्रताप का भी दिल भर आया। लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा और मुगलों के आगे नहीं झुके। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा, तब तक वो ना तो थाली में खाना खाएंगे और ना ही कोमल बिस्तर पर सोएंगे। अरावली की पथरीली जमीन ही महाराणा प्रताप का बिस्तर और पेड़ के पत्ते उनकी थालियां बन चुकी थी। ये कोई कथा नहीं थी, ये हकीकत था। ये एक राजा की तपस्या थी और इसी तपस्या का केंद्र था अरावली। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं थी, वो एक प्राकृतिक किला थी। महाराणा प्रताप ने अरावली के असली रहवासी यानी कि भील जनजाति के साथ मिलकर छापामार युद्ध से मुगलों की नाक में दम कर दिया था। अरावली की भील जनजाति महाराणा प्रताप के साथ मुगलों पर अचानक पहाड़ियों से हमला करते और फिर घने जंगलों में गायब हो जाया करते थे। महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों पर बिल्कुल भीलों जैसा ही जीवन जी रहे थे। भील जनजाति के लोग उन्हें प्यार से कीका पुकारते थे। महाराणा प्रताप को अरावली की हर गुफा पता थी, हर पगडंडी मालूम था, हर जर्रा जर्रा जाना पहचाना था। जहां मुगल सेना भारी हथियारों के साथ थक जाती थी, वहीं प्रताप हल्के हथियारों से, तेज चाल से और चतुराई से वॉर करते थे। ये था गुरिल्ला युद्ध, छिपकर हमला फिर गायब, ऊपर से वार फिर जंगल में विलीन हो जाना, छिप जाना। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे। अरावली के असली पुत्र भील जनजाति उनके साथ थी। भील जिन्हें पहाड़ बोलना सिखाते हैं और जंगल रास्ता दिखाते हैं। भीलों ने प्रताप को हर घाटी दिखाई, हर छिपने की जगह बताई और हर हमला मुगलों के लिए एक डरावना सपना बना दिया। इतिहास गवाह है कि अरावली की पहाड़ियों से होने वाले इन हमलों ने मुगल सेना की कमर तोड़ दी। सेना बड़ी थी, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता था। हार होती थी, लेकिन युद्ध
समझ नहीं आता था। अरावली महाराणा प्रताप का रक्षा कवच बन चुकी थी। इसी अरावली के बीच घने जंगलों में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। कोई भव्य महल नहीं, कोई सोने चांदी की दीवार नहीं, लेकिन वहां था संकल्प, रणनीति और पुनर्निर्माण का संकल्प। यहीं से प्रताप ने अपनी सेना को फिर संगठित किया। यहीं से उन्होंने एक एक करके मेवाड़ के किले वापस लेने शुरू किए। इतिहास कहता है कि अंत में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा फिर से जीत लिया और अकबर वो कभी महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाया। इसीलिए आज हम कहते हैं कि अरावली का हर पत्थर वीरता की कहानी कहता है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अरावली ने देखा है एक राजा को सन्यासी बनते हुए, एक योद्धा को रणनीतिकार बनते हुए और एक इंसान को इतिहास बनते हुए। अरावली ने सिखाया है कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि धैर्य, त्याग और आत्मसम्मान में होती है। आज भी जब अरावली की हवाएं चलती हैं तो लगता है जैसे वो फुसफुसाकर कह रही हों कि मैंने महाराणा प्रताप को झुकते नहीं देखा। यही वजह है कि अरावली सिर्फ पर्वत नहीं है, वो मेवाड़ की मातृभूमि है। वो महाराणा प्रताप की संघर्ष गाथा है और वो भारत के स्वाभिमान का अमर प्रतीक है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।